नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। फेड चेयरपर्सन ने दिए दिसंबर में दरें बढ़ने के संकेत। खबर से अमेरिकी बाजार पहुंचा रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब। वो एशियाई बाजारों की मिलीजुली शुरुआत। कैश का संकट जल्द होगा खत्म। जेटली का ऐलान, एटीएम से मिलेंगे 500 और 1000 रुपए के नोट, लेकिन सिर्फ 2000 रुपए तक की नोटबंदी। वित्त मंत्री के वादे पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को नहीं भरोसा। नोटबंदी को बताया गलत फैसला। कहा कृषि क्षेत्र को होगा सबसे ज्यादा नुकसान। एटीएम और बैंक पर लंबी लाइनों को कम करने की एक और कोशिश। आज से पेट्रोल पंप पर कैश निकालने की सुविधा। 2000 रुपए कैश निकालना संभव। मिस्त्री को हटाने की चर्चा के बिना ही टाटा सन्स बोर्ड की बैठक खत्म, लेकिन डायरेक्टर पद से मिस्त्री की छुट्टी के लिए टीसीएस ने बुलाई 13 दिसंबर को ईजीएम। और माइक्रोसॉफ्ट संस्थापक बिल गेट्स ने की डिजिटल इंडिया मुहिम की तारीफ। भारत में ऑनलाइन हेल्थ केयर सुविधाओं पर गेट्स का फोकस। चलिए, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र देख लीजिए किस तरह के संकेत आ रहे हैं। हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है एसजीएक्स निफ्टी, वो दिखा रहा है कि इस हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन भी मूड थोड़ा सा कमजोर ही है। हल्के लाल निशान के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशन आते हुए। दरअसल एशिया में आज मिला जुला कामकाज होता हुआ। जापान को छोड़ दें तो ज्यादातर एशियाई मार्केट्स भी एसजीएक्स निफ्टी की तर्ज पे ही हल्के लाल निशान पे कामकाज करते हुए। अमेरिका में लेकिन हमने देखा अच्छा मोमेंटम, और अब वो रिकॉर्ड हाई लेवल्स के आसपास वो बाजार घूमते हुए। तीनों बेंचमार्क्स मेरे ख्याल से 0.5% से भी कम दूर है अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर। और कल कांग्रेस पे जैनेट येलेन का स्टेटमेंट आया, उन्होंने अपना बयान दिया, अपना पक्ष रखा। और जहां पे ब्याज दरें, जो हम हेडलाइन में कह रहे हैं, ब्याज दरें बढ़ना अब ऑलमोस्ट तय लग रही है दिसंबर में। डिटेल में मैं आगे हेमंत से चर्चा भी करूंगा उसके बारे में। लेकिन अमेरिका और यूरोप में अच्छा कामकाज, एशिया में मिला जुला ट्रेड, ये आज का हाईलाइट। सीएनबी आवाज के मार्केट सेक्रेटरी अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। यानी आज फिर वॉलेटिलिटी के लिए तैयार हो जाइए। आज फिर इनडिसाइसिव होंगे ट्रेड्स। ऐसे में रणनीति क्या हो, अनिल से और बाद में बाजार के एक और एक्सपर्ट से समझूंगा। लेकिन पहले आज हेमंत के पास चलते हैं। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। सबसे पहले तो बताइए कि कल फेड चेयरपर्सन ने क्या कहा, क्या स्टेटमेंट आए उनकी तरफ से? देखिए, जो लोग सोच रहे थे कि दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ेंगी, वो सही सोच रहे थे और पुष्टि हो गई है उसकी। उन्होंने कह दिया कि अगर नहीं किया, ये कदम नहीं उठाया, तो वहां की जो इकॉनमी है वो ओवर हीटेड है और ये कदम उठाना जरूर चाहिए और अब देर नहीं करनी चाहिए। काम करते हैं आशीष, पहले जैनेट येलेन को खुद सुन लेते हैं, उसके बाद बताता हूं उस स्टेटमेंट के बाद किस तरह का असर पड़ा दुनिया भर के बाजारों पर। Were the FOMC to delay increases in the federal funds rate for too long, it could end up having to tighten policy relatively abruptly to keep the economy from significantly overshooting both of the committee's longer-run policy goals. Moreover, holding the federal funds rate at its current level for too long could also encourage excessive risk-taking and ultimately undermine financial stability. तो इस स्टेटमेंट के बाद आशीष एक बात तो समझ में आ रही है कि अगले महीने अमेरिका में ब्याज दरें बढ़नी तय हैं। और ये देखिए, वहां के मार्केट्स के लिए अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन इमर्जिंग मार्केट्स के लिए आशीष ये अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स में सब लोग ये मानकर चल रहे थे कि जो नए प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनके आने के बाद शायद ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिले में विलंब हो, लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं। ये स्टेटमेंट्स, इसीलिए मैं आपको कल भी कह रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे कांग्रेस के सामने वो क्या बातचीत करती हैं। अब आप देखिए हो क्या रहा है। जापान का बाजार जरूर आपको हरे निशान में बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि येन कमजोर हो रहा है। देखिए, डॉलर मजबूत हो रहा है और डॉलर की मजबूती के लिए दरअसल ये स्टेटमेंट्स और अच्छा काम करेगा। 101 पर आ गया है डॉलर इंडेक्स। ये भी देखिए भारतीय बाजारों के लिए और इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छी खबर नहीं है। एशियाई बाजार अगर आप देखें, जापान के बाजार को अलग रखिए क्योंकि उसको येन की कमजोरी से फायदा मिल रहा है।
बाकी सारे बाजार लाल निशान में है और एसजीएक्स निफ्टी भी इस स्टेटमेंट से घबराया हुआ है। तो आशीष, अच्छे संकेत नहीं है ग्लोबल मार्केट से, आप ये सम अप कर सकते हैं, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि दोनों बाजार डीकपल हो जाएंगे। यूएस का बाजार हो सकता है अच्छे प्रदर्शन दिखाए, हर रोज आप देखिए नए रिकॉर्ड स्तर बना भी रहा है, लेकिन भारतीय बाजारों के लिए, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छी खबर नहीं है। बिल्कुल सब उल्टा हो रहा है। ब्रेक्जिट के बाद जिस तरह का रिएक्शन था और डोनाल्ड ट्रंप के बाद आने के बाद जिस तरह का रिएक्शन देखने को मिल रहा है, किसी ने सोचा था उनके आने के बाद रिकॉर्ड हाई लेवल्स? फेड चेयरपर्सन इतनी कॉन्फिडेंटली आके कहें कि दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ना तय है। हालांकि एक्सपर्ट्स भी मानते हैं, 90% एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अब दिसंबर में ब्याज दरें अमेरिका में बढ़ेंगी। खैर, शायद अगर रैशनली अगर सोचें तो अच्छा भी है, क्योंकि अदरवाइज हर एक बोर्ड बैठक में, हर एक फेड मीट में तलवार लटकी रहती थी, क्या फैसला आएगा। तो बाजार को भी ओवरहाइंग पसंद नहीं है, बाजार को भी क्लैरिटी चाहिए, और शायद इक्विटी मार्केट्स के लिए फाइनली वो फेड का मूव एक क्लियर कट सिग्नल होगा और शायद वो क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी। लेकिन जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, आपको याद होगा लगातार चौथा कल दिन था जब कमजोरी के साथ और ऑलमोस्ट दिन के लोज के आसपास जाके हम क्लोज हुए। ऐसे ही पिछले, न सिर्फ कल, पिछले 3 दिनों के ट्रेडिंग सेशंस भी आप उठाएंगे तो सिमिलर चार्ट्स आपको नजर आएंगी। ऑलमोस्ट दिन के लोज, तो दिखा रहा है कन्विक्शन की कमी। कल भी हमने 8150 के आसपास के निफ्टी पे हाइज लगाए थे, उसके बाद दिन के लोज के आसपास 80 के लेवल्स के आसपास हम जाके क्लोज हुए, यानी कि ऊपरी स्तरों से कर फिर 70 पॉइंट के आसपास का दबाव था। अस्थिरता, वोलेटिलिटी इन लेवल्स के आसपास बनी हुई है, वो एक दिक्कत की बात है। हालांकि काफी हद तक मिड कैप्स के लिए एक बेहतर दिन था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मिड कैप फ्लैट बंद हुए हैं, तो माइनर एक आउट परफॉर्मेंस कह लीजिए। कई सारे बीटन डाउन मिड कैप्स में कल बाइंग होती हुई नजर आई थी। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा पीसी ज्वेलर्स या तमाम जेम्स एंड ज्वेलरी कंपनीज में उछाल था बहुत तगड़े प्रेशर के बाद। डेल्टा कॉर्प जैसे स्टॉक्स केस इन पॉइंट है, जहां पे हमने देखा था उछाल आता हुआ। डीलेव जैसे स्टॉक, तो मिड कैप पॉकेट थोड़ी सी कल बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आई थी। अदरवाइज मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ, नर्वसनेस के साथ कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चलिए सिंधी सेवास के मार्केट सेलेक्टर अनिल सिंघवी के पास चलते हैं। अनिल जी, हाय, गुड मॉर्निंग। आज आपकी फिर शुरुआती कोटप्लेट है, उतार चढ़ाव के बीच कामकाज। तो फिर उतार चढ़ाव, एक तो लेवल्स या रेंज क्या नजर आ रही है आपको? हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, क्या डाउनसाइड रिस्क खुल रहा है बाजार के लिए? आज के लिए रणनीति क्या होगी सर? आशीष, गुड मॉर्निंग। वैसे तो बाजारों में थोड़ी सी बिकवाली का दबाव कम होता जरूर दिख रहा है। डेटा हालांकि है नेगेटिव साइड पर, एफआईज अभी भी कैश मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन सामने डोमेस्टिक फंड मुकाबला कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से उनसे ज्यादा खरीद कर, और वायदा कारोबार में एफआईज की बिकवाली थमी है। तो यही वजह कि बाजार के गिरने की रफ्तार थोड़ी थमी है और बाजार काफी वक्त आपको कल भी हरे निशान में दिखा था, और उस लिहाज से लगता है थोड़ा निचले स्तरों पर सपोर्ट भी आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अल्टीमेटली अभी भी थोड़ा सा मूड बदलना बाजार का बाकी है। वैसे हम अहम सपोर्ट लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं जो 8000 के आसपास है निफ्टी पर, और साथ ही पुट-कॉल रेशियो भी ओवरसोल्ड जोन के बेहद नजदीक है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर आज एक कमजोर शुरुआत हो, 8000 के आसपास निफ्टी आए, तो एक बार की अपनी शॉर्ट पोजीशन काटनी चाहिए और फ्रेश खरीदारी भी करनी चाहिए एक 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। हाँ, 8000 के नीचे अगर वीकली क्लोजिंग आज हो जाती है और बाजार और ज्यादा खराब होते तो फिर वो ज्यादा बड़ी दिक्कत की बात होगी अगले हफ्ते के लिए, और फिर नीचे की रिस्क और ज्यादा खुलती हुई नजर आएगी। अदरवाइज दूसरा ट्रेड ये हो सकता है कि आप उछाल का इंतजार करें और 8150, 8200 वो रेंज है जिसके पार जाना बाजार के लिए मुश्किल होगा। 8200 शायद बहुत बड़ा बैरियर बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह की पोजीशंस बनी तो वहां पर आपको बाजार अटकता हुआ दिखेगा। तो ब्रॉडली 8000, 8150, 8200 ये ट्रेडिंग रेंज निफ्टी की बनती हुई दिख रही है, और इस रेंज को ट्रेड करना चाहिए। और वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव कल की तरह आज भी रहेगा, और ऐसे में एक ही तरीका है बाजार को ट्रेड करने का, वो है ट्रेंड के विपरीत ट्रेड करें। मुश्किल होता है, लेकिन उसी तरीके से आप बाजार में इस वक्त चोपीनेस में पैसा बना सकते हैं। तो थोड़ा मुश्किल हो रहा वक्त है ट्रेडर्स के लिए, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ बाजार की ट्रेंड के विपरीत चले। हाँ, मुश्किल वक्त है, बियर्स थक रहे हैं और बुल्स में कन्विक्शन नहीं है, तो बाजार इसीलिए इंडेसिव या उतार चढ़ाव के बीच इस समय कामकाज करता है। और आज भी एक सिमिलर सेशन होगा जो अनिल हाईलाइट कर रहे हैं। उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, 8000 से 8150 के बीच की एक मोटी मोटी रेंज है। इस रेंज के विपरीत, बाजार के डायरेक्शन के विपरीत ट्रेड करें। इस रेंज के नीचे आते हैं तो खरीदारी करने के मौके होंगे, इस रेंज के ऊपरी तरफ जाते हैं तो शायद बिकवाली करने के मौके। हाँ, एक अहम लेवल है 8000 के लेवल्स के नीचे अगर आज हम क्लोज होते हैं, वीकली क्लोज उन लेवल्स के नीचे जाती है तो बाजार के लिए खराब संकेत होंगे। और वैसे भी ध्यान रखें 8002, 8003 वो लेवल्स हैं जब हमने देखा था डोनाल्ड ट्रंप साहब और डिमोनेटाइजेशन की खबर के बाद भारतीय बाजार स्लिप होते हुए नजर आए थे। तो साइकोलॉजिकली भी वो लेवल इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे जाते हैं तो एक दिक्कत जरूर होगी। लेकिन हाँ, उतार चढ़ाव और गिरावट में अगर एसजीएक्स निफ्टी जो पॉइंट आउट कर रहा है, गिरावट में शायद खरीदारी करने के मौके होंगे। लेकिन चलिए बाजार पे एक और एक्सपर्ट मैक्स ग्रोथ कैपिटल के आशुतोष सरना आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष जी, हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट्स की रीडिंग क्या कहती है?
वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। जी बिल्कुल, चार्ट्स पे अगर देखें तो लगातार डाउनवर्ड प्रेशर देखने को मिला है। मार्केट ऊपर खुल के डाउन नीचे बंद होती है। रेड कैंडल्स डेली चार्ट्स पे देखने को मिल रही है, जो कि एक वीकिश ट्रेंड को हाईलाइट करती है। बट फिर भी मैं समझता हूँ कि 8020, 8040 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां पे सपोर्ट देखने को मिल सकती है, और यहाँ से 100-125 पॉइंट की निफ्टी में ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है, अपसाइड एंड डाउनवर्ड दोनों तरफ। तो यहाँ पे आज के लिए मैं समझता हूँ कि 8040 पे एक स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें, और ऊपर की तरफ 8140 के आसपास अपनी प्रॉफिट बुकिंग करें। और 8020 के नीचे अगर मार्केट डाउन बंद होती है तो मुझे लगता है कि यहाँ से और 100-125 पॉइंट का डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो दोनों एक्सपर्ट वही बात, थोड़ा बहुत रेंज इधर उधर है, लेकिन दोनों का मोटी मोटी बात वही है कि गिरावट में खरीदारी करने के मौके होंगे। 8140 तक के लेवल्स, अनिल कह रहे थे 8150 तक के लेवल्स के आप अप्रोच करें। आशुतोष को भी मानना है कि 8020 से 8040 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो 8040 के स्टॉप के साथ इस पोजीशन को अप्रोच करें। और हाँ, अनिल ने 8000 के लेवल्स कहता, आशुतोष कह रहे हैं 8020 के लेवल्स के अगर नीचे वीकली क्लोज आ जाती है तो दिक्कत की बात होगी, और नीचे डाउनसाइड रिस्क बाजार के लिए खुल सकती है। तो उस बात को आप ध्यान में रखें। अच्छा आशुतोष जी, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो आज के लिए तो वो भी शेयर करें। जी आशीष जी, यहाँ पे हिंद पेट्रो मुझे अच्छा लगता है। 440 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 455 के लिए बाइंग करेंगे। सेकंड स्टॉक BHEL, यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है, और एक वन साइडेड ट्रेंड देखने को मिल सकता है। 131 पे स्टॉप लॉस रखेंगे, 139 के लिए अप्रोच करेंगे। ओके, तो निफ्टी खरीदारी करने की सलाह 8140 के टारगेट्स के लिए। HPCL खरीदें 455 के लक्ष्य के लिए, और BHEL में भी आप बाइंग कर सकते हैं। दोनों इंटरेस्टिंगली सरकारी कंपनीज, और सरकारी कंपनीज ऑफ लेट बाजार में आउट परफॉर्म भी कर रही हैं, तो ये दोनों सरकारी कंपनीज में खरीदारी करने के मौके होंगे। आशुतोष आपका धन्यवाद। और अब सीधे पूजा के पास। पूजा ने कुछ और एक्सपर्ट से बातचीत कर रखी है, कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज उनके पास हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग, शेयर करें। गुड मॉर्निंग। मेरी भी जिन जानकारों से बात हुई सभी आज खरीदारी की ही राय दे रहे हैं। IDBI कैपिटल के AK प्रभाकर ने FMCG स्टॉक HUL में खरीदारी करने की राय दी है, और इनका मानना है कि 833 के लेवल से स्टॉक में देखने की उम्मीद है। और इनका दूसरा कॉल जो है AI इंजीनियरिंग, वहां पर भी इन्होंने बाय कॉल दी है 1280 के टारगेट के लिए, और 1220 का स्टॉप लॉस आकर चलने की राय होगी। आखिरी कॉल आ रही है सरविंद्र श्रीवास्तव की तरफ से। इन्होंने टाटा मोटर्स में खरीदारी करने की राय दी है, और इनका मानना है कि 1 से 2 दिनों में 490 के लेवल से स्टॉक में देखने की उम्मीद है। अच्छी पिटाई के बाद टाटा मोटर्स एक्चुअली आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट्स को। तो HUL, AIA इंजीनियरिंग और टाटा मोटर्स, इन स्टॉक्स को भी अपनी लिस्ट में जोड़ लीजिए। आज ये सब बाइंग कॉल्स आती हुई आशुतोष के HPCL, BHEL के अलावा। लेकिन चलिए, आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे खबरों की वजह से फोकस में, यानी कि आज के टॉप स्टॉक्स इन न्यूज क्या है, हेमंत बताएं। आशीष, नजर होनी चाहिए पेट्रोनेट LNG के ऊपर। 81% देखिए प्रॉफिट बढ़ गया है। मार्जिन में करीब 6% से बढ़कर 11% हो गए, तो आप कह सकते हैं दुगने हो गए। अच्छे नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं। कल आपको याद होगा हमने आपको बताया था IGL ने अच्छे नंबर्स पेश किए थे, क्या तगड़ी तेजी वहां पर देखने को मिली थी। और आज पेट्रोनेट LNG का दिन हो सकता है। और डॉयचे बैंक जैसे जो बड़े ब्रोकिंग हाउसेज हैं, उन्होंने खरीदारी की राय के साथ साथ लक्ष्य भी यहां पर बढ़ाया है। 365 का लक्ष्य था, पहले 415 का हो गया, तो यहां पर तेजी बनेगी। एस्ट्रल पॉली पाइप्स के कारोबार में, PVC के पाइप से कारोबार में है ये कंपनी। मुनाफा इनका 41% बढ़ा है। बढ़िया कंपनी है, फंड्स की फेवरेट कंपनी भी थी। और आप देखिए मार्जिन्स भी ऐसे टफ एनवायरनमेंट में करीब 13% के आसपास के मेंटेन रखे हैं, तो अच्छे मुनाफे के दम पर यहां पर तेजी बन सकती है। छोटी मझौली कंपनियां, प्रतिभा इंडस्ट्रीज, इसमें एक खबर है कि 97 करोड़ रुपए का इनको एक ऑर्डर मिला है नेपाल की सरकार से। INFS इंजीनियरिंग, इनकी जॉइंट वेंचर कंपनी को मध्य प्रदेश में एक रोड प्रोजेक्ट मिला है, और कुल उस रोड प्रोजेक्ट की जो वैल्यू है वो 213 करोड़ है, यानी करीब 100 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स इनके हाथ में लगेंगे, ये आप मान सकते हैं। पुंज लॉयड, ये 30 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाएंगे, 10-10 मेगावाट के 3 प्लांट उत्तराखंड में। तो ये 3 छोटी मझौली कंपनियां हैं जिनको ऑर्डर्स के दम पर आज तेजी बन सकती है। अगर बाजार का मूड सुधरता है तो यहां शायद ज्यादा अच्छी तेजी देखने को मिले। डेल्टा कॉर्प, जिसका जिक्र आप कुछ देर पहले कर रहे थे, 8% की रैली कल के सत्र में देखने को मिली थी। रेयर एंटरप्राइजेज ने, यानी राकेश झुंझुनवाला ने यहां पर करीब 12.5 लाख शेयर और खरीदे हैं। पहले ही उनकी बड़ी हिस्सेदारी थी इस कंपनी में, और कल जो उन्होंने हिस्सेदारी खरीदी है, देखिए वो 106 रुपए पर खरीदी है। इंटरेस्टिंग बात यह है, जब से मोनेटाइजेशन का, डीमोनेटाइजेशन का फैसला सरकार ने लिया है, 1000 और 500 रुपए के पुराने नोट बंद करने का, बहुत तेज प्रेशर स्टॉक में देखने को मिला। मुझे याद है जब इसके नतीजे आए थे आशीष, 26 तारीख को अक्टूबर में, तब इस शेयर ने
195 का 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर छुआ था। उसके बाद लोअर सर्किट यहां पर लग रहे थे और अब यहां पर राकेश झुनझुनवाला आकर कह सकते हैं कुछ और शेयर खरीद रहे हैं, सपोर्ट मिलती हुई दिखेगी इस शेयर को। और भारत फोर्ज पर भी नजर रखिए, कई दिनों से यहां पर खबरें चल रही हैं कि नॉर्थ अमेरिका में एक कंपनी को ये एक्वायर कर सकते हैं और वहां पर इस कंपनी का पैठ भी है, ट्रक्स के पार्ट्स को ये सप्लाई करते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में एक और एक्विजिशन अच्छा माना जाएगा और पिछले कुछ दिनों से आप देखिए ये शेयर बाजार में आउट परफॉर्मेंस दिखा भी रहा है, तो इस शेयर पर नजर होनी चाहिए। तो इंटरेस्टिंग है, जितने स्टॉक्स हेमंत ने हाईलाइट करे और 5 से ज्यादा है आज वो स्टॉक्स लिस्ट में, सभी अच्छी खबरें आती हुई स्टॉक्स के लिए। तो आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अच्छा रहेगा, उस पर फोकस करें क्योंकि एक्सपर्ट्स की जो ट्रेडिंग आइडियाज भी आए सारे के सारे बाय साइड के आइडियाज आते हुए। लेकिन चलिए यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में किस तरह की हलचल हो रही है और आज के लिए टॉप स्ट्रैटेजीज क्या है उस पर बात करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हेमंत ने कई सारे स्टॉक्स वो वाले हाईलाइट किए जो आज खबरों से एक्शन में रहेंगे। लेकिन एक और ग्रुप जो कई दिनों से फोकस में है वो है टाटा ग्रुप। कल साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाने के बाद पहली बार हुई टाटा सन्स बोर्ड बैठक में साइरस मिस्त्री के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में साइरस मिस्त्री को लेकर कोई बातचीत नहीं की गई बल्कि ग्रुप की कंपनियों के कामकाज पर बातचीत हुई। इस बैठक में मिस्त्री सहित 3 और डायरेक्टर्स शामिल नहीं हुए। हालांकि खबर है कि टीसीएस ने 13 दिसंबर को अपनी ईजीएम बुलाई है। इस ईजीएम में साइरस मिस्त्री को टीसीएस के बोर्ड से भी हटाने की कार्रवाई हो सकती है। और सेबी के पूर्व चेयरमैन एम दामोदरन का मानना है कि जो कुछ टाटा में हो रहा है उसे बेहतर तरीके से किया जा सकता था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की भूमिका बड़ी हो गई है और बोर्ड पहले से ज्यादा मजबूत। Independent directors have become relevant. People were thinking they're not relevant. They have become relevant. I'm not saying right or wrong. 2, the focus on boards as the highest level of leadership for the companies, wo focus aa gaya hai. Previously, people were thinking that there is a promoter sitting somewhere, promoter will decide, everyone will fall in line. Now that there is a role for the board. चलिए अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। कच्चा तेल अच्छी शुरुआती तेजी के बाद फिसल गया है। ब्रेंट क्रूड $46 प्रति बैरल के आसपास आ गया है। बता दें कि कच्चे तेल का उत्पादन सीमित करने के लिए 30 नवंबर को ओपेक की बैठक होने वाली है और इस बीच सोने में भी आधे % से ज्यादा गिरावट आई है। कमोडिटी में क्या हो स्ट्रैटेजी बताने के लिए आज हमारे साथ जुड़े कुआं जी ग्रुप के रवि देओरा। रवि जी, क्या होंगी आज की टॉप स्ट्रैटेजीज? गुड मॉर्निंग आशीष जी। आज की स्ट्रेटेजी यूएस डॉलर इंडेक्स पे होगी क्योंकि डॉलर इंडेक्स अपने 2004 के बाद में हाईएस्ट लेवल पे अभी पहुंच गया है। तो लग रहा है कि जो भी नॉन एग्रो कमोडिटीज है उसमें आज प्रेशर देखने को मिल सकता है। उसमें पर्टिकुलर बात करें तो सिल्वर में आज के दिन में प्राइस वाइज प्रेशर देखने को मिलेगा। सिल्वर का इंट्राडे टारगेट आज का रहेगा 40,280 एंड लग रहा है कि शाम तक 40,000 भी ब्रेक हो सकता है एंड आज का इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 40,960। तो सिल्वर में शॉर्ट का रिकमेंडेशन रहेगा। सेकंड रिकमेंडेशन है कॉपर में। कॉपर भी आप सेल करके जा सकते हो। 373 पे जो कल क्लोज था वहां ओपन होने की उम्मीद है। लग रहा है 368 तक के टारगेट आज के दिन में देखने को मिले एंड जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 376.30। करेंसी में डॉलर में हमारा बाय रिकमेंडेशन है। इंट्राडे 68.20 तक के टारगेट आज के दिन में देखने को मिल सकते हैं जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 67.72। ओके, तो चांदी और कॉपर को बेचने की सलाह। धन्यवाद आपका सर। और यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद एक क्विक बाजार की चाल पर अपडेट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज के इवेंट कैलेंडर पर नजर डाल लीजिए। पहले तो रिजल्ट्स के लिहाज से आज एनएचपीसी, आरसीएफ, रिको इंडिया, गुजरात गैस और एनबीसीसी जैसी कुछ इंटरेस्टिंग मिड कैप कंपनीज के आज नंबर्स आएंगे नजर पे। ये तमाम स्टॉक्स रहने वाले हैं। इसके अलावा शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। देखना होगा किस तरह से कुछ कामकाज आगे बढ़ता है या हंगामे के साथ स्थगित कर दी जाती है। बैंकों से 2000 तक के नोट बदले जाएंगे। रेल विकास शिविर में पीएम मोदी का संबोधन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक आज बुलाई है और नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। इसके अलावा हाई कोर्ट में
जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और सुनवाई होनी है। और जाते जाते एक बार एसडीएक्स निफ्टी देख लीजिए। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन और 1/4% के आसपास के दबाव के इंडिकेशंस आते हुए, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक दायरे में है और प्रेशर में गिरावट में खरीदारी करने के ज्यादा बेहतर मौके होंगे। 8140 से 8150 तक के टारगेट्स के लिए आज के ट्रेडिंग सेशन में अप्रोच किया जा सकता है। जितने स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग आइडियाज आए हैं, खरीदारी करने की सलाह। HPCL, BHEL खरीद के चलें, HUL, AIA इंजीनियरिंग, टाटा मोटर्स, इन सब में खरीदारी करने के मौके होंगे। जहां तक कमोडिटीज मार्केट की बात है, चांदी और कॉपर को बेचने की रणनीति होगी आज की। चलिए, स्टॉक 2020 के छोटे से ब्रेक के बाद मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।